ज्योतिबा फुले जी की इस संयुक्त जयंती समारोह के अवसर पर आप सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों का यह जन्म जयंती समारोह का दौर चल रहा है। जो दौर 15 मार्च मनोहर कांशीराम जी के जन्मदिन से शुरू हुआ था, 25 मार्च को सम्राट अशोक की जयंती जन्मदिन से शुरुआत हुई थी समारोह के मनाने का। कल यानी 10 तारीख को बीत गया, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी का जन्म था और आज सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिन है। 3 दिन बाद यानी 14 अप्रैल को भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती होगी और 1 मई को पूरे विश्व को करुणा मैत्री बंधुत्व का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध की बुद्ध जयंती मनाई जाएगी। इन महापुरुषों के परमाश में हम आप सबको संयुक्त रूप से बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। आज साथियों में कहना चाहता हूं, जब हम सम्राट अशोक का नाम लेते हैं तो अखंड भारत की तस्वीर हमारे सामने आती है। वो अखंड भारत जिसकी सीमाएं ईरान तक जाती थी, जिस अखंड भारत में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और काठमांडू भी था। भारत, अखंड भारत केवल मैसूर तक नहीं था। मैसूर में उस समय तमिलनाडु और केरल भी था। केरल और तमिलनाडु प्रदेश का तो भी बना अंग्रेजी हुकूमत के दौर में, लेकिन जब पहले मैसूर था तो मैसूर का हिस्सा वर्तमान का तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु भी था। केवल एक छूटा था, कलिंग, जिसको सम्राट अशोक ने युद्ध से जीता और वही युद्ध बाद में सम्राट अशोक को महान बनाया। जब उन्होंने देखा इस कलिंग युद्ध में लाखों लाख लाशें मिल गई, तमाम माताओं ने अपने बेटे खो दिए, तमाम बहनों ने अपना सुहाग लुटा दिया, तमाम नौनिहाल बच्चों ने अपना पिता खो दिया, तो सम्राट अशोक का हृदय करुणा से भर गया और उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया, अब हम लोगों पर राज तलवार से नहीं करेंगे, बल्कि अब लोगों के दिलों पर राज तथागत बुद्ध के बताए रास्ते चलते हुए करुणा मैत्री बंधुत्व के आधार पर लोगों के दिलों पर राज करने का काम करेंगे। जब तथागत बुद्ध के करुणा मैत्री बंधुत्व के आधार पर लोगों पर उन्होंने राजपाट करना शुरू किया, तब सम्राट अशोक से सम्राट अशोक महान बन गए। वो भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, 5वीं क्लास में हम भी पढ़े थे, 5वीं क्लास के टेक्स्ट बुक में था, भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। दूध घी की नदियां बहती थी, यानी लोग
धन धान्य से भरपूर थे, सज्ज थे। लोग अपने घरों में सिटकिनी और ताले नहीं लगाते थे, यानी चोरी डकैती का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। लेकिन साथियों, ये कोई नहीं जानता होगा, जिसको लोग जीटी रोड कहते हैं, ये सड़क सबसे पहले सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र से लेकर के पेशावर तक बनाई थी। उसी सड़क को शेरशाह सूरी ने मरम्मत कराया था और तीसरी बार उसी सड़क की मरम्मत अंग्रेजी हुकूमत ने कराया था और उसी के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने उसका नाम जीटी रोड किया था। सबसे पहले इस मार्ग का नाम ही अशोक मार्ग था, फिर बाद में शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना गया। अंग्रेजों के उस सड़क के पुनरुद्धार के बाद इसका नाम जीटी रोड हुआ। वो सम्राट अशोक थे जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को जमीन तक उतारने का काम किया। साथियों, सम्राट अशोक कहते थे, हमारे भारत राष्ट्र की समस्त जनता हमारी संतानें हैं। ये अपनी कोई भी बात हमसे किसी भी समय कर सकते हैं। मैं भोजनागार में हूं, शयनागार में हूं या निवास में हूं, किसी वक्त ये अब कोई भी बात लेके आएंगे तो हमारे महामंत्रीगण इनको मिलने से रोकेंगे नहीं। ये थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं, इस परंपरा की शुरुआत भी सम्राट अशोक ने की थी। लोगों को पानी की तरसने न पड़े, जगह जगह कुएं खुदवाए थे। जानवरों को भी पानी के लिए लालने न पड़े, जगह जगह तालाब खुदवाए थे। जानवरों के लिए अस्पताल खुदवाए थे और लोगों के लिए भी निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की थी। वो सम्राट अशोक का जमाना था। आज वो अखंड भारत की दूसरा क्या, जो भारत भी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो भारत आज गरीब हो गया, लाचार हो गया, बदहाल हो गया। आज ताजुब है कि लोग भारत को विश्व गुरु बनाने का लालीपाप दिखाते हैं, लेकिन भारत की असली तस्वीर क्या है? 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चल रही है। और सोचो, जिस देश में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चलेगी, क्या वो 80 करोड़ परिवार अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना कभी देख पाएगा? क्या अपने बेटे बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या वैज्ञानिक बनाने का कभी सपना देख पाएगा? क्या 80 करोड़ लोगों को गरीब, लाचार, बदहाल बनाकर कोई भारत को विश्वगुरु बना पाएगा? कतई नहीं। यही नहीं, आज सत्ता में बैठे हुए लोगों के गलत नीतियों के चलते देश का पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार हो रहा है। सरकारी नौकरियां गायब हो गई हैं। पढ़े लिखे लड़के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए या और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले बच्चे, उनके सामने रोजी और रोटी के लाले पड़ गए हैं। नौकरी के नाम पर आउटसोर्सिंग की नौकरी दी जा रही है। हाईली क्वालिफाइड बच्चों को आउटसोर्सिंग की नौकरी दी जा रही है। 10,000, 12,000, 15,000। इस महंगाई में 10,000, 12,000, 15,000 रुपए पाने वाला बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए या ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट का नौजवान
क्या खाएगा, क्या बचाएगा, अपने बच्चों को कहां से पढ़ाएगा, अपने माता पिता की तीमारदारी कहां से कराएगा, अपने बीवी बच्चों को कपड़ा कहां से लाएगा। साथियों, ये और सोने की चिड़िया भारत है जो पूरी दुनिया में जिस भारत की तूती बोलती थी, आज वही भारत गरीबी और लाचारी की ओर बढ़ता जा रहा है। महंगाई आसमान पर है, लोगों का जीना दूभर हो रहा है। कहने के लिए किसान अन्नदाता है, वादा भी किए थे कि किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, लाभकारी मूल्य तो आज तक नहीं मिला। जब किसानों के घर में उत्पाद पैदा होता है तो क्या कि नदारत, जो किसान अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए अपना उत्पाद बिचौलियों के हाथ दे देता है, क्रैकेन खुल जाते हैं। हम तो सोचे उत्तर प्रदेश में यह समस्या है। अभी मऊरानीपुर से जतारा की ओर चले तो रास्ते में देखा कुछ लोगों ने अपने खेतों में तार का बाड़ लगाया था। हम तो सोचे छुट्टा जानवर का कहर आतंक केवल उत्तर प्रदेश में है कि छुट्टा जानवर किसानों की फसल चर की चौपट कर दे रहे हैं, रोकथाम का कोई उपाय नहीं। लेकिन देखा आपके जतारा में भी अभी बाढ़ लगा हुआ, तार का बाढ़ लगा, तो हमने देखा लगता है यहां भी समस्या है। स्वाभाविक रूप से किसानों के साथ धोखा हो रहा है, छला जा रहा है। विश्व गुरु बनाने का सपना देने वाले लोग नौजवानों को तो नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जिन नौजवानों को सरकारी संस्थानों में नौकरियां मिलनी चाहिए, एक एक करके वो विभाग बेचे जा रहे हैं। आप जानते हैं देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, अरबों खरबों की संपत्ति कौड़ियों के भाव अपने चहेते यार दोस्त अदानी और अंबानी को दे रहे हैं। जब भारत देश बेचना ही था तो प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली क्यों? देश बेचने वालों से सावधान रहना। ऐसे लोग इस सेकंड भारत का मानमर्दन कर रहे हैं, इस देश का अपमान कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम आप नारा देते हैं विश्व विजयी तिरंगा प्यारा। विश्व विजयी कौन था जानते हैं? विश्वविता सिकंदर की पूरी सेना और सलूकर सहित पूरे सेनापति सलूकर सहित पूरी सेना को किसने परास्त किया था, किसने बंधन बनाया था? मालूम है किसी को? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो विश्व विजयी कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। ये जो विश्व विजयी कहा जाता है, विश्व विजयी कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य है, क्योंकि वो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे जिन्होंने विश्वविता सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस, उनकी पूरी फौज को युद्ध में परास्त किया, सरेंडर करवाया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मजबूर किया सेल्यूकस को। सेल्यूकस ने अपनी बेटी चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट किया। लूटा हुआ जितना भी सोना चांदी हीरा जवाहरात था चंद्रगुप्त मौर्य के पैरों पर रखा। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान भी सेल्यूकस ने जो जीता हुआ था सिकंदर ने उसको दहेज में दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। वो विश्वविजेता चंद्रगुप्त मौर्य है जिसने अखंड भारत की स्थापना की शुरुआत की थी और उसको पूर्ण किया कलिंग युद्ध जीत करके सम्राट अशोक ने। इसलिए साथियों, आपका गौरव अतीत, आपका जो अतीत है अत्यंत गौरवशाली है। धर्म के क्षेत्र में भी जाइए तो आप जानते हैं पूरे विश्व धर्म गुरु नायक के रूप में तथागत बुद्ध को जाना जाता है। आज भी 154 देश तथागत बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं। तमाम देशों का राष्ट्र धर्म आज भी बौद्ध धर्म है। जो बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं तकनीकी में दुनिया में नंबर 1 हैं।
छोटा सा देश जापान, जहां का राष्ट्र धर्म बौद्ध धर्म है, वह तकनीकी में अमेरिका को भी मात देता है। यह है बुद्ध का दर्शन। बुद्ध का विचार जितना 3000 साल पहले व्यवहारिक था, उतना आज भी व्यवहारिक है, क्योंकि बुद्ध का दर्शन विज्ञान पे आधारित है, वैज्ञानिक दर्शन है। इसीलिए इसकी स्वीकारता आज भी यथावत है। साथियों, बुद्ध के दर्शन में, बौद्ध के धर्म में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि उन्होंने संदेश दिया था मानव मानव एक समान। पूरे देश की इंसानियत का सम्मान होना चाहिए, इंसानियत के सशक्तिकरण के लिए काम होना चाहिए। लेकिन सरकारें जात के आधार पर आज काम कर रही हैं। ये पहली सरकार है जिसमें देखने को मिलता है कभी किसी आदिवासी के सिर पर कोई सिर पर खड़ा होकर पेशाब कर रहा है, कभी किसी दलित के शरीर में मलमूत्र लेपकर अपने मोछे पर ताव दे रहा है। यो बिगड़ा देश है, ये बिगड़ी मानसिकता के लोग हैं। जो एक महिला कथावाच का जो पिछड़े वर्ग की थी, ब्याज की गद्दी से हटा दिया जाता है और ये कहा जाता है तुम पिछड़े समाज की हो, तुम कथा नहीं कह सकती हो। ये सरकार आज ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश में भी इटावा में दो यादव बंधु जो भागवताचार्य थे, पिछले लंबे अरसे से भागवत कथा कहते थे, उनको भी बंधक बनाया गया, उनका सिर का बाल उतारा गया, उनकी चोटियां काटी गई और महिला का मूत्र छिड़क करके उनको पवित्र किया गया। ये बिगड़ा देश है। जात के आधार पर यहां काम होता है। यही नहीं, आप जानते हैं इसी भारत में आपने जात पात का नंगनाच देखा जब इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है, क्योंकि वो आदिवासी हैं। दूसरे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को ब्रह्मा मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया जाता है राजस्थान में, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट के हैं। जाति, धर्म में जात का कोई स्थान नहीं। धर्म आस्था का विषय है, आराधना का विषय है, विश्वास का विषय है। तो धर्म में जाति कहां से आ गई? जात पात छुआछूत कहां से आ गया? ऊंच नीच कहां से आ गया? इसके साथियों में कहना चाहता हूं, जिस धर्म को आप धर्म मानते हो, वो धर्म आपके लिए कैसे हो सकता है? जो धर्म के नाम पर देश के सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जगन्नाथ के मंदिर में जाने से भी रोका जाता है, क्योंकि वो आदिवासी है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ब्रह्मा के मंदिर में इसलिए जाने से रोका जाता है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट है। देश के सर्वोच्च न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता इसलिए फेंका जाता है, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को सच बोलने पर उनका सिर काटने का कोई सुपारी देता है 51 करोड़ का, कोई 50 करोड़ का, कोई 25 करोड़ का, कोई 1 करोड़ का, कोई 2 करोड़ का। ये क्या है? धर्म है। जात के आधार पर इस प्रकार से सौतेला व्यवहार किया जाता है इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ। मैं कहना चाहता हूं साथियों, आपका धर्म तो बुद्ध के रास्ते जाता है। जो आपके पुरखे थे, आपकी विरासत थे, जिस शाक्य वंश का शासन 240 साल तक था, जिस इसी कुल में तथागत बुद्ध पैदा हुए थे, और बुद्ध ने इंसानियत की मजबूती के लिए
राजपाट छोड़ा था। आपका रास्ता तो बुद्ध की ओर जाता है। हमारे महापुरुषों ने बताया भी, हमारे संतों गुरु महापुरुषों ने समय समय पर हमें सावधान करने की कोशिश की। कभी संत रविदास के रूप में, कभी संत कबीर के रूप में, कभी गुरु नानक के रूप में, तो कभी सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फूले के रूप में, कभी छत्रपति शाहूजी महाराज, तो कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कभी पेरियार रामास्वामी नायकर, तो कभी नारायण गुरु, कभी संत गाडगे, तो कभी शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, तो कभी पेरियार अली सिंह यादव, तो कहीं माननीय महामना राम स्वरूप वर्मा, तो कहीं सामाजिक परिवर्तन का संदेश घर घर जन तक पहुंचाने वाले मानव कांशी राम ने हमें सावधान किया। साथियों, इंसानियत का अपमान करना धर्म नहीं है, जात के आधार पर भेदभाव करना धर्म नहीं है, जात पात छुआछूत ऊंच नीच फैलाना धर्म नहीं है, जात सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करना धर्म नहीं है। जे बड़ा धम तेज कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा कह करके इनको अधम कहना, नीच कहना, यह धर्म नहीं है। ढोल गमार सूद पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, यानी शूद्रों को, महिलाओं को मारा पीटे जाने का तात बताया जाना, यह धर्म नहीं है। पूजह विप्र सकल गुणहीना, पूजह न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, यानी विप्र ब्राह्मण मूर्ख है, लंपट है, चोर है, डकैत है, बलात्कारी है, हत्यारा है, देशद्रोही है, फिर भी उसका सम्मान करो क्योंकि वो ब्राह्मण है। लेकिन शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, विद्वानों का भी बाप हो, तब भी उसका सम्मान मत करना। इसके भुक्त भोगी रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इसके भुक्त भोगी रहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। अपने जमाने के, पूरी दुनिया के सबसे नंबर 1 के बड़े विद्वान, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने का तमगा लेकर के जब भारत आते हैं, कदम कदम पर जातिवाद के कड़वे अपमान को पीने के लिए मजबूर किया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा, जब मुझे से देश के सबसे पढ़े लिखे अंबेडकर के साथ जाति अपमान की घटनाएं इस प्रकार की हो रही हैं, तो जिस कुल परिवार घर से मैं आया हूं, वो दलित, वो आदिवासी, वो पिछड़ा, जो आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखा, जिसके शरीर पर साबित कपड़े नहीं है, जिसको वक्त 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, उसके साथ कितनी बदसलूकी होती होगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हुए इस देश के नौजवानों को रास्ता दिखा दिया। आए बहुजन समाज के लोगों, तुम्हारे सम्मान और स्वाभिमान का रास्ता बुद्ध के रास्ते पर जाता है, बुद्ध के दर्शन पर जाता है। बुद्ध का दर्शन आपका धर्म है, लेकिन आपने दूसरे के धर्म को धंधा बना लिया, दूसरे के धंधे को अपना धर्म बना लिया। जैसे यादव दूध बेचता है, यादव का धर्म है कि धंधा है क्या?